और यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित के जन्म के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी कुंती सहित हस्तिनापुर छोड़ करके चले जाते हैं। तीर्थ करते हुए उत्तर की ओर ऋषिकेश होते हुए नैमिषारण्य, और वहां जाकर के विदुर जी, कुंती, धृतराष्ट्र और ये सब अपने प्राण वहां त्यागते। इधर परीक्षित के बाद जन्म के बाद युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर का राज्य संभालते हैं। इस कथा में बहुत कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। जब भगवान की याद आती है तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, द्वापर जाकर देख कर आओ कि सब कुछ ठीक तो है ना, भगवान सही तरीके से है ना। तुम द्वारका चले जाओ और वहां जाकर देख कर आओ। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेज देते हैं द्वारका, और जब अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं तो वो अच्छी खबर नहीं लाते। अर्जुन बड़े खिन्न मन से पहुंचते हैं द्वारका से, और युधिष्ठिर जी को सब कथा बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपने वैकुंठ जाने का निर्णय कर लिया है। यदुवंशियों की सारी कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी भी अब परेशान, दुखी मन से। देखो, एक समय के बाद ये जो राजपाट है ना, जो आप लोगों का अपना पर्सनल राजपाट है, युधिष्ठिर जी तो हस्तिनापुर के राजा थे, आप लोग अपने अपने घरों के राजा हो। एक समय के बाद ये राजपाट अपने उत्तराधिकारी को दे देना चाहिए और उससे विरक्त हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंपा और विरक्ति की ओर अग्रसर हुए। सब छोड़ छाड़ के चले गए। परीक्षित ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और हस्तिनापुर की सीमाओं को बहुत मजबूत कर दिया। परीक्षित का राज्य ऐसा था कि जहां कलियुग भी प्रवेश नहीं पा सकता था। परीक्षित ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनके यहां दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। सारी प्रजा सुखी थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई अधर्म नहीं था। परीक्षित ने चारों दिशाओं में अपने राज्य को फैला दिया और परीक्षित बड़े आनंद से राज करते थे। एक बार वो जंगल की आखेट के लिए जंगल की ओर गए और वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी, एक शूद्र, एक बैल को जो एक पांव पर खड़ा था और एक गाय बिल्कुल निसहाय उस गाय को पीट रहा था। वो गाय बैल से पूछती है, क्या हुआ महाराज, एक पांव पर कैसे? बोले, ये शूद्र है ना, इसने मुझे एक पांव का कर दिया।
और तुम्हारा ये हाल कैसे? बोला ये शूद्र मुझे कुछ खाने को नहीं देता, कुछ पीने को नहीं देता, मैं भी बहुत दुखी। दोनों अपने दुख का वृतांत एक दूसरे से बात कर रहे थे। परीक्षित चूंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने ये बात सुन ली, समझ ली। वो शूद्र के पास गए, बोले तुम इसे मारते क्यों हो? क्यों इस बैल को तुमने अपाहिज कर दिया? ये जो बैल है ये धर्म का प्रतीक है, ये गाय जो है ये पृथ्वी का प्रतीक है, ये जो शूद्र है जो हाथ में डंडा लिए इन दोनों को मार रहा है, ये आप बताओ सो मत। आपको एक बात बताता हूं, ध्यान देना, गलत मत समझ जाना कहीं। ये जो व्यापार होता है ना, व्यापार करना एक सीमा तक तो व्यापार है और सीमा के पास जुआ है, ध्यान रखना। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई इसकी सीमा निश्चित कौन करेगा? इसकी सीमा निश्चित आप स्वयं करो, कोई दूसरा नहीं कर सकता इसकी सीमा निश्चित। आपको स्वयं इसकी निश्चित करनी पड़ेगी कि कितना तो ये व्यापार सद व्यापार है और उसके बाद ये जुआ है, कसीनो हो जाता है। अगर कसीनो हो जाता है तो उस पर कलयुग लग जाता है, व्यापार में भी कलयुग लग जाता है। तभी तो लालच मन में बढ़ जाता है, और जब लालच मन में बढ़ जाता है तो वो व्यापार दुख का कारण बन जाता है। अगर दुख का कारण बन जाए ना व्यापार, पति के पास समय ना रहे, आखिर टाइम कभी तो देख ले जाता है, तो समझ जाना कलयुग का प्रभाव आ रहा है। बेटे अगर दुर्योधन बनने लग जाएं, दुर्योधन का मतलब वो दुर्योधन नहीं, धन का दुरुपयोग करने लग जाएं, रोज पार्टियां चल रही हैं, बाहर से खाने आ रहे हैं, तो समझ जाना व्यापार पे कलयुग लग गया। जुआ, जुआ घर में, शराब में, शराब का मतलब मस्त हो जाना। जिस भी चीज में मस्ती लगे ना उसमें कलयुग लग गया, चाहे वो भजन ही हो। अगर उसके अंदर सत्य का प्रभाव न रहे और सिर्फ मस्ती मस्ती रह जाए, सत्य का प्रभाव, ध्यान देना। देखो अगर ध्यान नहीं दिया तो इस बात को गलत समझ जाओगे।
सत्संग में सत्य का प्रभाव रहना चाहिए, भजन में सत्य का प्रभाव रहना चाहिए, तो वो सत्संग है। वरना मस्ती हो जाएगी। मस्ती होते ही तो वो तो शराबी हुई, मैं तो झूम उठी। ये जो कहते हैं ना राम नाम में झूम उठो, अरे भैया राम नाम में झूमो मत, राम नाम के हो जाओ, राम से एकाकार कर लो, झूमो नहीं, राम से एकाकार कर लो, तब राम आएंगे। अनुभव अपना सब हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय जाके जटा पिसा सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय दूसरा स्थान शराब में, और तीसरा स्थान पर स्त्री। पर स्त्री का मतलब देखो, आज फिर मैं आपको स्त्री का मतलब समझाऊं। पर स्त्री का मतलब लिंग शरीर वाली स्त्री नहीं, पर स्त्री का मतलब वासनाएं, अपने आप को वासनाओं। भगवान ने कहा जहां वासना होगी वहां कलयुग होगा, जहां इच्छाओं के बिना कर्म होगा वहां मैं होगा, जहां वासना होगी वहां कलयुग होगा। वासना रहने से ही पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि ये कलयुग है, वासनाओं का होना कलयुग है। और चौथा हिंसा, जहां क्रोध, क्रोध हिंसा का सबसे प्रथम कारण हिंसा का है क्रोध। जहां क्रोध है वहां हिंसा है, बार बार क्रोध आता है ना, हिंसा, वहां कलयुग है, क्रोध ने कलयुग है। 4 स्थान कलयुग को दिए गए। तो कलयुग बोला महाराज एक और स्थान दे दो यार, 4 में मैं पूरा नहीं आऊंगा। तो भगवान परीक्षित ने उन्हें एक और स्थान दे दिया। कौन सा स्थान दिया? सोना। कौन बोला? कौन बोला महाराज आपको तो इनाम मिलेगा, ये इनाम आप ले लो। आपको भी इनाम मिलेगा। चौथा 5वां स्थान स्वर्ण। कलयुग को 5वां स्थान स्वर्ण में मिला। पता है मैंने ये इनाम क्यों दिया है? सोचो जरा, इन्होंने तो सोना बोला और आप सब हंसे, क्योंकि आपने सोना समझा। सोना माने स्वर्ण समझा, सोना धातु। परीक्षित ने उन्हें सोने की जगह दी। सोना मतलब वैसे अपन ये बातें कर रहे हैं, आप सब लोग जो है ना स्वर्ण में फंसे रहना, यही सोना है। जहां फंस गए ना उठ उठ के सोचने में चले गए। अपन का भटक जाना, अपनी बुद्धि का भटक जाना, ये जो कथा से बुद्धि भटकती है ना, ईश्वर से बुद्धि का भटक जाना, यही स्वर्ण है। जहां पर बुद्धि भटकी कर चुका है, बुद्धि भटकी भगवान से बुद्धि भटकी और कलयुग।
झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ जगेना झूठ ही भोजन झूठ जगेना झूठ, मद, काम, निर्दयता, इन सब में और स्वर्ण में, सोने में कलयुग है। कलयुग में जब कलयुग हो जाएगा, जो जो यहाँ जाएगा उसकी बुद्धि भटक जाएगी। ऐसा ही परीक्षित के साथ है। परीक्षित ने कलयुग को ये 5 जगह दे दी रहने के लिए, और परीक्षित अपने राज्य में चले गए और राज्य में जाकर आराम से राज करने लगे। एक बार परीक्षित का मन हुआ, फिर आखेट में चले गए, और वो आखेट में चले गए अपनी पूरी सेना के साथ। और आखेट पर जब गए तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी, और वो श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। ऋषि जी उस वक्त ध्यान में मस्त थे, ध्यान मग्न थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे घर कोई अतिथि आया है, आतिथ्य सत्कार न कर सके। और परीक्षित चूंकि स्वर्ण मुकुट में थे, ये जो अहम भाव था, जिस सोने की मैं बात कर रहा था, ये अहम भाव, मन का भटक जाना, मन भटका। स्वर्ण से पे था, उनका मन भटक गया। उन्होंने कहा, राजा चक्रवर्ती सम्राट और महान ज्ञानी होते हुए मेरा निरादर कर दिया। ऋषि जी ने मेरा निरादर कर दिया। मैं उनके द्वार पे आया हूं और मेरा पूछ नहीं रहे मुझे, और ध्यान में बैठे हुए। कभी गुरु के यहाँ जाओ, देखो आप सबके गुरु है ना, गुरु के यहाँ जाओ तो चुपचाप शांति से जाके बैठ जाओ। ये मत देखना कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, शांति से बैठे रहना। जब गुरु जी आवाज लगाए, पूछे तब जवाब देना, ना उनके सामने कभी बोलना, ना देखना, नजरें नीची, उनके चरणों में नजर रखना। गुरु जी के चरणों की नजरों को झुकाए रखना। पर परीक्षित क्योंकि मन भटक चुका था, उन्हें क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ जाता है तो कलयुग आएगा यार। कलयुग ने अपना असर दिखा दिया। उन्होंने बाण की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि जी के गले में डाल दिया। जब ऋषि जी के गले में सांप डाल दिया, ये बात ऋषि जी के पुत्र को पता लगी। परीक्षित तो वहां से वापस अपने राज्य की ओर चले गए, पर उनके पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ, और वहीं बैठे बैठे उनके पुत्र जो छोटे से बालक रूप थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस जाएगा। 7 दिन का समय दिया। 7 दिन का समय बहुत है, आपके पास भी 7 दिन का समय था, 2 तो गए थे। 7 दिन का समय दिया। ये बात ऋषि जी को पता लगी। ऋषि जी ने अपने पुत्र को कहा, बेटा तूने ये क्या कर दिया? उन्होंने उस चक्रवर्ती सम्राट को 7 दिन का समय दे दिया, जो महाज्ञानी है, जिसके होने से इस पृथ्वी पर कलयुग आ नहीं सकता। अब कलयुग पक्का आएगा। 7 दिन का समय और तक्षक नाग आने वाला है। परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन का समय था। परीक्षित जी घबराए नहीं। उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा बुलाई। सभा बुला करके और प्रश्न किया कि मेरे को जन्म और मृत्यु से मुक्ति का उपाय बताया जाए। सारे ऋषि मुनियों ने मंथन किया,
क्योंकि परीक्षित जी भगवान के बड़े भक्त थे। सुखदेव जी देखो, कहीं पर भी किसी भी गृहस्थ के यहाँ जितनी देर गाय धोई जाती है ना, कितनी देर धोई जाती है गाय? अरे गाय कौन धोगे? सो जानवर डाला गाय कौन धोई जाने की? भैया मैं तो देखो कि एक दिन आप एक खेत ले, वहां भी मैं गाया रक्षा, गाया की सेवा कर रहा। गाया की सेवा तो करो थे, गौशाला जा रहा घर गाय बोलता कि दुए कुंड रोजीना कुंडी हुए तो छोड़ दो गाया। मैं थाने हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूं तासा, आज हे भी कसम खाओ कि आप प्रथा पाचित चालू कर, आप ही बंद करिया, कोई दूसरा बंद कर, आप पूर्वज करता शरण के गाया ही था क्या? कुछ ध्यान कर सोचो था क्या? शरण के घर में गाया ही को नहीं, कोई के एक ही, कोई के दो ही, गया के चार चार ही को नहीं, आप प्रथा कौन बंद करिए? गाया की सेवा बंद करिए। जने तो देखो इन्ने बिन्ने की चीजा में दिमाग चल रहा है, भगवान ने दिमाग कौन लग गया? अरे गाया की सेवा रोज करियो, गाया में भगवान ने ध्यान जावे, गाया की सेवा करें उनसे। मैं थामसाऊ प्रार्थना करूं, आप प्रथा पाची चल। अरे दिल्ली का मारना तो मगन छोटा छोटा कोट है, मगन तो जगह पर लेट गए वहां गाय कोल्लास थे तो गांव में इतनी सुंदर व्यवस्था में रहो। हम पर तो भगवान को क्यों तो आशीर्वाद है कि भगवान स्वयं हम के घर में आ सके, क्यों बोल रहे थे? सेवा कौन नहीं हुए? क्योंकि टावरा ने सेवा करनी सिखाई, कोई नहीं जरा थाकी खुद ही सेवा किया कर चिट्टा बनी चाहे सेवा करनी सिखाई कोई, मैं देखा ही कोई नहीं करते सेवा करनी, देखी को नहीं। अगर मैं सेवा करनी देखता तो वे सीखता। देखो आज मैं आपको एक बात बताता हूं, अब ये हिंदी में बताऊंगा। आप जो अपने बच्चों को कहोगे ना ये करो ये करो ये करो, वो कभी नहीं करेंगे। जो आप करोगे वो आपके बच्चे करेंगे। जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा आपके बच्चे व्यवहार करेंगे। जैसा व्यवहार आप अपने बड़ों के साथ करेंगे वैसा आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। जैसा व्यवहार आप जगत के साथ करोगे वैसा व्यवहार आपके बच्चे जगत के साथ करेंगे। अगर आप गायों की सेवा करते, आप अपने बड़ों की सेवा क्यों करते हो? क्योंकि आपने देखा है अपने बड़ों को सेवा करते हुए, इसीलिए आप भी करते हो। आपके बच्चे भी आपकी करेंगे क्योंकि वो देखते हैं आपको सेवा करते हुए। आप 7 दिन का समय परीक्षित के पास और सभा बुलाई गई। सभा में मंथन हुआ। सुखदेव जी सिर्फ उतनी देर ठहरते हैं ग्रस्त के यहाँ जितनी देर एक गाय धुई जाती है। अब आप तो बता नहीं सकते गाय कितनी देर धुई जाती है, मैं बताता हूँ, हालांकि मैं जानता नहीं। 20 मिनट 20 मिनट में एक गाय धुई जा सकती है। जिसने धुई है उसको मालूम होगा। 20 मिनट में आप गाय धो सकते हो। एक संत एक गृहस्थ के घर से इतनी देर रुकता है, 7 दिन नहीं रुकता। पर यहां पर सुखदेव जी आए और वो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो 7 दिन तक परीक्षित को मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन कराएंगे। उस समय सभी देवता आए अमृत का कटोरा लेकर सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी से बोले, सुखदेव जी महाराज ये कथा परीक्षित को तो मत सुनाओ, आप मुझे सुना दो। आप चलो स्वर्ग में आपको बड़ा ऊंचा सा स्थान देंगे, सुंदर इंद्रासन पे बैठ करके आप कथा सुनाना। हर जगह जाता हूं, देवताओं का तो एक ही काम, तो मुझे दे दे मैं तेरे को दे देता हूँ। यही तो करते हो आप लोग। बालाजी 11 रुपये ले लो, 11,000 की लॉटरी लगा दो। बालाजी महाराज अक्षर ने पास कर दी, जो 5 रुपया का आपने दिया था 10 रुपये। पर सुखदेव जी ने मना कर दिया, देवताओं को भगा दिया। बोला तुम्हारे तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है।
दो लाइन इंग्लिश में सुना देता हूँ। इफ यू वांट टू हियर श्रीमद् भागवत कथा, देन यू हैव टू बी ए ह्यूमन फॉर्म। ये जो मानव देह है, सिर्फ इसी में भगवान से मिलने का रास्ता है और कोई जरिया नहीं है भगवान से प्राप्त मिलने का। भगवान को जानने का सिर्फ ये देह ही रास्ता है। भगवान के लिए इंद्रदेव के लिए भी मुश्किल है। इंद्रदेव ये कथा नहीं सुन सकते, सूर्यदेव ये कथा नहीं। परीक्षित पूर्ण भाव के साथ शुभदेव जी से जुड़ गए और शुभदेव जी ने परीक्षित से, भगवान शुभदेव जी ने मना कर दिया परीक्षित को, देवताओं को, तुम्हें नहीं मिल सकता। तो क्या साधन करा जाए जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो। दुनिया में फंसे, दुनियादारी में फंसे हुए लोग राम का नाम सुन तो सकते हैं, पर राम का नाम को जानते नहीं है, राम को समझते नहीं है। राम का नाम लेते तो हैं, पर राम को अभी राम के स्वरूप को जानते नहीं है।
नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई। मेरी नजर का कसूर हो
सर्वेषां उपस्थित समुदाय आराधिका सामगमयामि आमूर्णं प्रणामि नमस्करोमि चल आरती लोग के लिए आराम से आरती लेना के बाद जो मान आरती साध्या शांति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यदायिने नमो वयं विश्रवणाय पूर्णये समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं आरमैष्टं राज्यं महाराज